नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृष लग्न या वृष राशि के जातक हैं तो काफी लंबे समय से आप एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि अब आपके बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। अब आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु हकीकत में आपको भी पता है कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इसका कारण आप जानते हैं। हर तरफ हर एस्ट्रोलॉजर आपको लखपति करोड़पति बनाने के सपने दिखा रहा है, कई तो खरबपति बनाने के भी सपने दिखा रहे हैं, किंतु हकीकत में जो आपकी जेब में पैसा पड़ा है वो जा कहाँ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। हर व्यक्ति शनि महाराज, गुरु महाराज, अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा करता है, किंतु यदि आप वृष राशि या वृष लग्न के जातक हैं तो आपके जो गेट से पैसा आ रहा है और खिड़की से जा रहा है, इसका सबसे प्रमुख ग्रह माना जाएगा राहु, क्योंकि ये व्यय भाव के अंदर अपनी शत्रु कारक राशि में विराजित है और इस स्थिति के आधार पर जो आपके लिए स्थितियां बनकर आनी चाहिए उन्हें ये बनकर आने ही नहीं दे रहा। जब तक आप समस्या की जड़ पर नहीं पहुंचोगे तब तक समाधान मिलना तो संभव ही नहीं है। यहां मैंने लिखा है कि राहु हुआ अनाथ और शनि गुरु बन गए हैं दीनानाथ। खुल जाएंगे किस्मत के द्वार जब शनि गुरु दोनों मिलकर देंगे सफलता अपार। इसका कारण क्या है? मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखा रहा, किंतु यदि मैं कहूं कि अब आपके लिए सच में ही बहुत सुंदर समय आने जा रहा है और इसे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर प्रमाणित भी कर दूं और नियर फ्यूचर में ये सत्यता आप अपने जीवन में होते हुए भी देखें तो सच में बहुत प्रफुल्लित होंगे आप। यहां आप देखें देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं, आपकी डिजायर्स के स्वामी हैं, ये द्वादश भाव में जाकर गुरु के साथ में राहु से ग्रसित हो गए, दूषित हो गए और गुरु राहु का चांडाल योग बन गया। दूसरी स्थिति में शनि महाराज की नीच दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है तो इन्हें कमजोर कर रही है और राहु को यहाँ पर बल मिल रहा है शनि महाराज का। किंतु 17 जून से जैसे ही शनि महाराज आपको भाग्य स्थान का फल देना चालू करेंगे, राहु यहाँ पर बैठकर कमजोर होगा। आपके आय भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति शनि की नीच दृष्टि से जो पीड़ित हो रहा था वो समाप्त होगा और राहु और गुरु की डिग्रियां अब दूर होती चली जा रही है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो रहे हैं, राहु कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को इनको राशि भी चेंज करनी है। ऐसी स्थिति में मैंने लिखा है राहु हुआ अनाथ, जो इतने लंबे समय से आपको परेशानी दे रहा था, कोई इस पर तो चर्चा करने ही के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अच्छे ग्रहों की स्थिति पर तो चर्चा कर रहा है, किंतु समस्या कहाँ है उसे कोई भी आपको नहीं बता रहा। अब जब राहु महाराज यहाँ पर बलहीन हो जाएंगे, गुरु को बल मिलेगा जो कि आपकी आय भाव का स्वामी है और शनि महाराज की स्थिति आपको कर्म में भाग्य का साथ देते हुए पाए जाएंगे। तो किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे? यहाँ राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त हो गया तो देवगुरु बृहस्पति आपके आय के स्रोत कहां से खोल देंगे? यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित किसी प्रकार की कनेक्टिविटी बनाकर रखते हैं तो यह अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो पैसा दरवाजे से आ रहा था, खिड़की से जा रहा था, उस स्थिति को अब देवगुरु बृहस्पति बैलेंस करते हुए पाए जाएंगे। आपकी कुंडली के कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा, किंतु फिर भी कारकत्व, धन का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है और इस स्थिति के आधार पर फिजूल के खर्चे ये नहीं कराएंगे। अच्छे कार्यों में आपके खर्चे हो सकता है। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी आपने ले ली, घर चाहिए, घर की स्थिति बना ली, कोई और जगह आपने अच्छा इन्वेस्ट कर दिया। जो राहु यहाँ पर पैसे की बर्बादी कर रहा था वो अब समाप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश से, आउट ऑफ इंडिया से या जिस जगह आप रह रहे हैं वहां से दूर के संबंध यदि आपके बने हुए हैं, यहाँ पर आपको अच्छा लाभ देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज कर्म भाव में बैठकर भाग्य का साथ जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए आने वाले 139 दिन अर्थात 17 जून से लेकर 4 नवंबर की गतिविधि में बड़े सुंदर लाभ देते हुए पाए जाएंगे। यहाँ देखिए राहु और गुरु दोनों के पास में 3-3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर राहु की भी दृष्टि जा रही है आपके भौतिक स्थानों पर।
और देवगुरु बृहस्पति की भी आ रही है। और जब देवगुरु बृहस्पति गुरु राहु के चांडाल योग में इस स्थान का दृष्टि देंगे, ये आपके भौतिक सुखों से संबंधित परेशानी क्रिएट करते हैं। ये जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा नहीं मिलने देते। ये आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं। ये पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी आपको परेशानीकृत अवस्थाओं को क्रिएट करते हुए पाए जाते हैं। किंतु जैसे ही राहु की नकारात्मक दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति इसकी बलहीनता की स्थिति से दूर होंगे, शनि महाराज की नीच दृष्टि समाप्त होगी। सबसे पहले भौतिक सुखों में जो आपके एक गांठ लगी हुई सी आप अनुभूति कर रहे हैं, ये समाप्त होती हुई पाई जाएगी। गुरु जो पैर पकड़कर खड़ा था नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में, वो आपका छोड़ देगा। तो शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपको भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने जा रही है। जब गुरु राहु का चांडाल योग बलवान अवस्था में आपको सप्तम दृष्टि से जॉब में परेशानी दे रहा था, कर्ज की स्थिति आपके ऊपर बना रहा था, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के साथ साथ में कंपटीशन में असफलता का योग बना रहा था, स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को खराब कर रहा था, अब यहाँ जब देवगुरु बृहस्पति शुद्ध हो जाएंगे इन स्थान से, ये कौन सा स्थान है? तो रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, कंपटीशन में जो आपके पैर जकड़े हुए से आप अनुभूति कर रहे थे, ये भी आपके शांत होने जा रहे हैं। नवम दृष्टि से अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति जब शुद्धिकरण में देखेगा तो जीवन में ऑब्स्टेकल समाप्त करेगा, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन समाप्त करेगा, कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही है वो समाप्त करेगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। अब जब राहु गुरु का चांडाल दृष्टिकोण से इस स्थान पर आएगा तो हर प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। किंतु जब गुरु महाराज शुद्धिकरण में अपने घर को देखेंगे, आपके जीवन से मानसिक तनाव अवश्य रूप से शांत होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं शुद्धकरण में शनि महाराज आपको कर्म में श्रेष्ठ सफलता देंगे। कर्म के साथ में भाग्य की स्थितियों को बड़ा सुंदर बनाने जा रहे हैं। विदेश से किसी प्रकार की आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता देंगे। भौतिक सुखों में आपको वृद्धि कारक योग बनाकर देते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ वृष लग्न और वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं और इनके हाथ में बहुत बड़ी बाध्यता है आपको जीवन में सफलता देने की। किंतु जब तक यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा है, आप चाहकर भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहली आवश्यकता होती है व्यक्ति को जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटाने की। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि देवगुरु बृहस्पति को आप डिक्रीज कीजिए, किंतु अब देवगुरु बृहस्पति स्वतः ही आपका पैर छोड़ने को तैयार हो रहे हैं जैसे ही राहु बलहीन होगा। शनि महाराज बेहद सुंदर लाभ देंगे और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मिलकर जो समस्याकृत अवस्था आपके लिए क्रिएट कर रहे थे, उसे भी समाप्ति का योग आप 17 जून से देखते हुए पाए जाएंगे। यहां मैं आपको एक अवस्था बताना चाहूंगा, हर बार बताता हूं और आगे भी बताता रहूंगा, क्योंकि ज्योतिष एक साइंस है। इसको जब सही ढंग से आप समझते हैं तो ही आपके लिए रिजल्ट निकलते हैं। शनि महाराज आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं, किंतु लग्न से 6वें घर में 1, 2, 3, 4, 5 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में स्थित हैं। तो यहाँ शनि महाराज आपके लिए बाध्य हो जाते हैं अशुभ फल देने के लिए, क्योंकि इनको स्थान दोष लग जाता है। किंतु इन 3 स्थानों को छोड़कर शनि महाराज जहां कहीं बैठे हों, 17 जून से आपको 2 गुना लाभ ना दे तो मुझे कहिएगा। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का योग आपके लिए जो नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शा रहा था वो भी अब समाप्त होगा और इसकी स्थिति में आय वृद्धि कारक की स्थितियां आपके लिए निर्मित होती हुई दिखाई देंगी। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, शनि महाराज को आपकी कुंडली में परिपूर्णता से मजबूती दीजिए। ओम शन शनैश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत हो शाम के समय में जरूर से कीजिए। अगर 6वें, 8वें, 12वें और साथ में पराक्रम भाव में भी शनि महाराज नहीं बने हुए हैं और आप वृष लग्न के जातक हैं, निसंकोच आप नीलम धारण कीजिए। अद्भुत रूप से आपको लाभ देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।